क्या ये परेशानियां बढ़ाएंगे नहीं मोदी सरकार की? राजीव जी देखिए, मैं अगर सुब्रमण्यम स्वामी से शुरुआत करूं, एक आपको छोटी सी बात बताऊं कि जब ये सांसद थे 77 की बात है, तो 75-77 में पीनू मोदी ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया था संसद के अंदर। उन्होंने कहा था कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब को देखकर लगता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसी महान विश्वविद्यालय वो भी गलतियां कर सकते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पिछले करीब 50 सालों के अपने इस राजनीतिक करियर में अनेक बार इस बात को सिद्ध किया है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसा एक महान जो शिक्षण संस्थान है वो भी किस तरीके के छात्र, और उन्होंने तो पढ़ाया भी वहां कुछ समय तक, तो किस तरीके की गलतियां कर सकते हैं। कुछ ही समय पहले तक जो है सुब्रमण्यम स्वामी को ऐसा व्यक्ति माना जाता था जो मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ था। लेकिन कितने, पता नहीं अब किन कारणों से और किस प्रयोजन के साथ उन्होंने इस बात को लगाया है। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जो आपातकाल के दौरान जीरे से निकलकर विदेश चले गए थे, उसी अमेरिका में चले गए थे, और बाकायदे उन्होंने आपातकाल के खिलाफ वहां पर जनमानस तैयार किया था और बताया था कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर भारत के लोगों के का जो है नागरिक अधिकारों को छीन लिया है। मुखौटे मुखौटे हटने की जो शुरुआत है, मुखौटे गिरने और गलने की जो शुरुआत है, वो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ तब से देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब से भी, जब से इसका निर्माण हो रहा था। आप याद कीजिए कि किस तरीके से सार्वजनिक जीवन में शुचिता के नाम से ये जिसमें आई थी। सार्वजनिक जीवन में जनसंघ वाले बहुत ज्यादा शोर करते थे कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति वगैरह वगैरह। ये धीरे धीरे सब कुछ जो है वो रंग जो है, कलई जो है वो खुलने लगी है। बहुत पीछे न जाके अब हाल की अगर हम 2014 की बात करें, तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो आपको वो दृश्य सबको याद होगा, बहुत ही महान दृश्य था वो। और उन्होंने जाके जिस श्रद्धा के साथ लोकसभा की, संसद की जो सीढ़ियों के सामने का जो मत्था टेका था, उसी से मुझे शक हो गया था कि संसद की इज्जत जो है वो भीषण खतरे में आ गई है। ऐसा मैंने तभी एक अनुमान लगा लिया था। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद अब आप देखिए कि उसी संसद भवन को ही वो स्थानापन्न कर रहे हैं, उसको एक तरीके से संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा और एक सेंट्रल विस्टा के नाम से उन्होंने बना दिया गया है, और जिसका उद्घाटन वो 28 तारीख को करने जा रहे हैं। कुछ और मुखौटों की हम बात कर लें कि लोकतंत्र, वो ये मानते थे कि हम लोकतंत्र के बहुत बड़े पहरुए हैं, हम लोकतंत्र को बचाएंगे। तो पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है हमारे सामने है, 2-3 उदाहरण। जिस समय इसी सेंट्रल विस्टा का जब भूमि पूजन हुआ था, तो रामनाथ कोविंद को भूमि पूजन के लिए नहीं बुलाया गया था, और उस समय तक ये बात कही जाती थी अपने टोल आर्मी के द्वारा, अपने गोदी मीडिया के द्वारा ये प्रसारित किया गया कि देखिए मोदी जी ने जो है एक दलित को जो है राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन कुछ ही समय बाद पता चल गया वो मुखौटा भी उतर गया। दूसरा, उस समय बहुत शोर मचाया गया जिस समय इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। तब कहा गया था देखिए आदिवासियों के प्रति हमारे मोदी जी में कितना सम्मान है, कितना कितना स्नेह है कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। वो मुखौटा भी चला गया। और वैसे तो आदिवासियों और दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कितना प्यार है, ये मुखौटे बार बार उतरते रहे हैं। कितने दलितों के साथ अत्याचार हुआ हम जानते हैं, आदिवासियों की पूरी देश में स्थिति क्या है ये हम जानते हैं। वहां पर जो राष्ट्रीय सेठ है हमारे, उनकी नजर बहुत सारे आदिवासी इलाकों पर है, वहां के जंगलों पर है, वहां के कोयले पर है, वहां के खदानों पर है। तो आदिवासियों और दलितों के प्रति प्रेम की जो बात है, उसके मुखौटे तो बार बार जो है वो उतरते ही रहे हैं। राहुल गांधी के पक्ष में मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जो कह रहे थे, अब उसका प्रमाण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने लग गई है। अगर हम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की बात करें, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भाषण में यही तो कहा था उन्होंने, राहुल गांधी जी ने, कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है। माइक बंद करना या पासपोर्ट ना देना या वीजा ना देना, वो भी सब एक ही तरह की बातें हैं कि आप किस तरीके से विपक्ष के नेता को या विपक्ष को बोलने नहीं देंगे या कहीं अपने मतों का प्रसार करने बाहर नहीं जाने देंगे। अब इसका सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर विदेश नहीं जा रहे हैं तो इसका क्या असर होगा। देखिए पासपोर्ट तो मिल ही जाएगा, जैसा कि आपने कहा कि पासपोर्ट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, देहरादून से नीरू जैन जी बात कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है कि हो सकता है ऐसा भी आयोजन कर दिया जाए
कि बड़े स्क्रीन पे वहां पे लगा दिए जाए और राहुल गांधी यहां से एड्रेस कर दें। अगर ऐसा हो गया तो सारी दुनिया में ये बात चली जाएगी। अच्छा, ये मान लिया कि वो फिजिकली जाना चाहेंगे, भौतिक रूप से वहां उपस्थित रहना चाहिए चाहेंगे, या लोग चाहेंगे कि राहुल गांधी स्वयं आए। महीने भर बाद कार्यक्रम हो जाएगा, 15 दिन के बाद कार्यक्रम हो जाएगा। इसमें कौन सा बहुत बड़ा असर होने जा रहा है? हाँ, असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के ऊपर होने जा रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे विपक्ष के ऊपर बंदिशें लगाई जा रही हैं, तो उसका एक और प्रमाण जो है भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उनकी सरकार दे रही है। ये कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि ऐसे वक्त में पासपोर्ट न देना और या फिर उन्हें बहुत छोटे तकनीकी कारण से रोक देना जो है वो अपने आप में ये संदेश सारी दुनिया में फैलाएगा। और जहां तक इसकी बात है कि वहां की विश्वविद्यालय की महत्ता हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से लोगों की आवाज को वो वहां के जो विश्वविद्यालय है, वहां के फोरम्स जो है, वहां के संघ जो है, वहां की जो टीचर्स और एक्सपर्ट लोगों की लॉबी है, वो उनको हमेशा प्रश्रय देती है, उसको संरक्षण देती है और उन्हें आमंत्रित करके अपनी बात कहने का अवसर देती है। अब इसका एक और असर जो ऐसे समय में राहुल गांधी का पासपोर्ट रोकने की गलती या एक हद तक कहा जाए मूर्खता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि इससे उसकी जो गिरती हुई मोदी की जो लोकप्रियता है और बढ़ता हुआ जो राहुल गांधी का ग्राफ है, दोनों में तेजी आएगी। मोदी का ग्राफ और नीचे गिरेगा और राहुल की लोकप्रियता और बढ़ेगी। असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी को चिंता इस बात की नहीं है कि उनसे अधिक लोकप्रिय कौन हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत जनता पार्टी की और विशेषकर मोदी की यह है कि राहुल गांधी को लोग अब विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। आप कितने भी लोकप्रिय हो जाइए, मोदी जी को बहुत दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आप उनका विकल्प बनने की कोशिश मत कीजिए। जहां विकल्प बनने की कोशिश करेंगे तो ये मोदी के लिए तकलीफदेह है और इसी विकल्प न बनने पाए राहुल गांधी, इसलिए ये सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उल्टे जो है भारतीय जनता पार्टी पर ही आएगा और राहुल का पासपोर्ट रोकना या उनकी यात्रा को रद्द करा देना या देर से कराना या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें करने के लिए मजबूर करेगा, ये सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाएगा राजू जी, ऐसा मुझे लगता है। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर चाहें तो डिजिटली संबोधित कर सकते हैं, ऑनलाइन संबोधित कर सकते हैं वहाँ के जनता को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये और भी बहुत बड़ा तमाचे की तरह होगा, सियासी तमाचा कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अगर ऐसा करते हैं और उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है इसलिए उनको ऐसा करना पड़ता है, तो जो इजाफा हो रहा है राहुल गांधी की लोकप्रियता में वो बढ़ेगी, ये साफ, ये तय मानिए। गलतियां करती हैं सियासी दल, इसीलिए सियासी पार्टियां जो हैं गलतियां करती हैं।